नमस्कार दोस्तों, गढ़वाली में सिमन्या। और होली का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं और फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होती है और दूसरे दिन ढोल दमाओं की ताल पर सभी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए, रंग लगाते हुए, होली के गीत गाते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। यह प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से लबरेज होती है। खेतों में सरसों की छटा बिखरी होती है। वहीं पौराणिक मान्यता के अनुसार होली का त्योहार भारतवर्ष में प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन नए संवत की शुरुआत होती है, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। वहीं जो पौराणिक कथा है कि इस दिन भगवान नरसिंह ने अपना रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। पौराणिक कहानी के अनुसार हिरण्यकश्यप असुर राक्षस था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नहीं मार सकता है। न तो उसे घर के अंदर मारा जा सकता है, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस तरह से वह अपने आप को अजय मानता था और अपने आप को भगवान सिद्ध करता था। लेकिन उसी के घर में उसका ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, जो कि जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल भेजा, लेकिन वहां पर भी वह नहीं जब सुधरा तो हिरण्यकश्यप ने उसे अपना शत्रु मानते हुए भगवान की भक्ति को छोड़ने की बात कही। लेकिन लाख समझाने के बाद जब प्रहलाद नहीं माना, भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा, तो उसे मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई तरह की योजनाएं बनाई, जिसमें से कई बार हाथी के पैर से कुचलने से लेकर के, पहाड़ी से गिराने से लेकर के, समुद्र में फेंकने, कई तरह की योजनाएं बना। लेकिन अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती है। तो फिर होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा करके विशाल अग्नि में बैठ गई और धीरे धीरे अग्नि बढ़ती रही। और लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शांत रूप से बैठा रहा। लेकिन धीरे धीरे अग्नि की ज्वाला जैसे जैसे बढ़ती रही, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती रही, होलिका धीरे धीरे जलने लगी। जो उसे वरदान प्राप्त था कभी न जलने का, धीरे धीरे करके होलिका उस अग्नि में जल गई और प्रहलाद फिर से उसी रूप में अग्नि में बिना कुछ के भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बच गए। इसे देख करके हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने मारने के लिए फिर तलवार निकाली, तो खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जिन्होंने कि हिरण्यकश्यप को उसके वचनों को याद दिलाते हुए उसका वध कर दिया। और अंत में एक राक्षस, जो कि स्वयं को भगवान मान बैठा था, उसका अंत भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप धारण करके किया। इस तरह यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। और प्रहलाद का बचना और होलिका का अग्नि में दहन होने का यह त्योहार होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। और पहले दिन होलिका दहन की प्रक्रिया होती है, जिसमें लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई जाती है और जो
आग के दूसरे दिन जो राख होती है उसे लेकर के, रंगों को लेकर के लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और अबीर गुलाल लगाते हुए रंग खेलते हैं। इस तरह बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का यह त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, मिठाई खाते हैं और इस तरह से यह त्योहार भव्य रूप से मनाया जाता है। वहीं त्रेता युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण और राधा रानी के होली में रंगों के रूप में प्रेम का रंग चढ़ाया और श्री कृष्ण होली के दिन राधा रानी के गांव बरसाना जाकर के गोपियों के साथ होली खेलते हैं। यह पर्व प्रेम और अपनत्व का है। इस दिन लोग कटुता और बैर को भुला करके एक दूसरे पर रंग डालते हैं। आज भी बरसाना में भव्य होली का आयोजन होता है, जहां पर रंगों की होली भव्य रूप से मनाई जाती है। वहीं यहाँ पर प्रसिद्ध लठमार होली जो भव्य रूप से मनाई जाती है, लोग दूर दूर से देखने हेतु यहाँ पर पहुँचते हैं और इसका आनंद लेते हैं। एक दूसरे पर रंग डालते हुए राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। रंग और उल्लास के इस त्योहार को संपूर्ण भारतवर्ष के हर कोने कोने में मनाया जाता है और हर कोई व्यक्ति रंगों से लवरेज रहता है। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे पर इस तरह से रंग डालते हुए अपनी संपूर्ण कटुता को दूर करते हुए आपस में गले मिलते हैं और भव्य रूप से इस त्योहार को मनाते हैं। वैसे तो होली का त्योहार संपूर्ण देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में एक विशेष रूप से होली का आयोजन किया जाता है। लोग इस दिन सफेद कपड़े और पहन करके, टोपी पहन करके होली खेलने के लिए जाते हैं, जिन्हें होलियार कहते हैं। सभी रंग लगाते हुए, गीत गाते हुए एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को एक जगह पर इकट्ठा होकर के वहां पर गीतों के माध्यम से अपनी खुशी को बयां करते हैं। वहीं कुमाऊं में बैठी होली का आयोजन किया जाता है, जो होली से कई समय पहले शुरू हो जाती है और यहाँ पर सभी महिला पुरुष एक जगह पर इकट्ठा होकर के होली के गीत गाते हैं। होली के गीतों में चैती मुख्य रूप से गाया जाता है। लोग ढोल तमाओं के साथ धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। समय के साथ साथ रंगों के इस पवित्र त्योहार में
कई प्रकार का बदलाव आरंभ हो गया। जहां पहले सभी लोग बच्चे बूढ़े एक परिधान पहन करके होली के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचते थे होली के गीतों के माध्यम से। पहाड़ी क्षेत्रों में गांव से दूसरे गांव में जाकर के होली मनाई जाती थी। वही समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव के कारण अब न तो वो प्रेम रह गया है और न ही वो परंपरागत रूप से जो होली मनाई जाती थी वो धीरे धीरे अब विलुप्त की ओर होती जा रही हैं। साथ ही साथ कई कुरीतियाँ इस त्योहार में हावी होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी होली का त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग कई दिनों से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं और देश के अलग अलग छोर में अपने अपने ढंग से इस त्योहार को बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है, जहां लोग रंगों को खेलते हुए अपनी खुशी का प्रदर्शन, अपनी खुशी को मनाते हैं और साथ ही साथ औरों को बधाई देते हुए सभी गिले शिकवे भूल करके एक दूसरे को गले लगाते हैं।